नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 2 अगस्त से मानसून होगा एक्टिव। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कई जिलों में बारिश का जताया अनुमान। बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में इस जिले में 3 अगस्त को सरकारी व निजी स्कूल रहेंगे बंद। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, फसल कटाई के बाद भी 14 दिन तक मिलेगा बीमा सुरक्षा कवच। बताएंगे पूरी खबर। दिग्विजय चौटाला ने सीएम से श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई। कहा, रोजगार से जुड़े वादों का हिसाब सार्वजनिक करे सरकार। अग्निवीर फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी। 2 से 15 सितंबर तक भिवानी में होगी भर्ती रैली। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 12 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक कई ट्रेनें होने जा रही हैं रद्द। जेबीटी भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद इनेलो ने हरियाणा सरकार पर बोला हमला। इन मुद्दों को लेकर घेरा। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए राहत, वन टाइम ऑप्शन भरने की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 15 अगस्त तक मौका। OnePlus का सबसे सस्ता 5G फोन लॉन्च हुआ। फोन में मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा के साथ मिलेगी 7000 mAh की बड़ी बैटरी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा को ज्वेलिन में सिल्वर मेडल मिला। यशवीर ने आखिरी थ्रो में ब्रॉन्ज जीता तो पथिराजे को गोल्ड। पाकिस्तान के अरशद टॉप 8 में भी नहीं पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा के लिए नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं, जिसके चलते कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। हालांकि 2 अगस्त से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग का मानना है कि 1 अगस्त तक प्रदेश में बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद यानी 1 अगस्त की रात से मानसूनी हवाएं उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर से हरियाणा की तरफ आगे बढ़ेंगी। इसके असर के चलते 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के दौरान प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस अवधि में कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। हरियाणा के नूह जिले में आगामी 3 अगस्त को आयोजित होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर नूह जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 3 अगस्त को अवकाश घोषित किया है। जारी आदेशों के अनुसार यात्रा के दौरान जिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने और व्यापक सुरक्षा प्रबंधों को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आदेश जिले के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी यानी प्राइवेट स्कूलों पर समान रूप से लागू रहेगा। गौरतलब है कि 3 अगस्त को ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा नूह के नरलड़ेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर जिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर और पुनाना के श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक लागू कर दिया है। इस बार योजना में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि कटाई के बाद खेत में रखी फसल को अब 14 दिनों तक ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश और बेमौसम होने वाली वर्षा के नुकसान से बीमा दावा मिलेगा। यदि बीमा कंपनी तय समय सीमा में दावों का निपटान नहीं करेगी तो किसानों को 12% वार्षिक ब्याज दर के साथ भुगतान करना होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार खरीफ मौसम में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग, जबकि रबी सीजन में बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी को योजना के दायरे में लाया गया है। खरीफ फसलों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई थी और रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। योजना के तहत सूखा, बाढ़, जल भराव, कीट एवं रोग प्रकोप, ओलावृष्टि और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय आपदाओं से प्रभावित फसलों और कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों तक खेत में पड़ी हुई फसल को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि तथा चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर भी किसान बीमा के लिए दावा कर सकेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉमन कैडर के पात्र ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर वन टाइम ऑप्शन चुनने की अंतिम तिथि को अब आगे बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी 15 अगस्त तक अपना विकल्प दर्ज करा पाएंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार पात्र कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। इस आदेश के बाद अब ऑनलाइन पोर्टल 15 अगस्त तक खुला रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सभी
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसकी जानकारी तुरंत निचले स्तर तक पहुंचाएं। विभागों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि कोई भी पात्र कर्मचारी सूचना के अभाव में इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार से भर्ती, रोजगार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवाओं और कर्मचारियों से किए गए वादों पर भाजपा सरकार को जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हरियाणा के युवाओं के अधिकारों और आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी करते हुए कितने बाहरी अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के सभी तथ्य प्रदेश की जनता सामने रखे जाने चाहिए और सरकार को पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सीईटी हुए 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की और अब तक कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं। दिग्विजय ने सरकार को उसके कराए गए उस वादे को भी याद दिलाया जिसमें कहा गया था कि सीईटी उत्तीर्ण युवाओं को 1 वर्ष तक नौकरी न मिलने की स्थिति में 9,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री जी सबसे पहले प्रदेश की जनता के सामने एक श्वेत पत्र जारी कीजिए। HPSC की भर्तियों, सीईटी के परिणामों, रोजगार की वास्तविक स्थिति, नौकरी न मिलने पर 9,000 रुपए की सहायता राशि देने के वादे और HKRN कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी से जुड़े हुए सभी तथ्य सार्वजनिक कीजिए। इसके साथ ही पंजाब के मुद्दों पर राजनीति करने से पहले हरियाणा के युवाओं, कर्मचारियों और प्रदेश की जनता के सवालों का जवाब देना आपकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय रहते ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और भर्ती रैली की तैयारियां पूरी कर लें। भर्ती रैली का आयोजन 2 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक भिवानी के भीम स्टेडियम में किया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की विभिन्न परीक्षाएं होंगी। उम्मीदवारों को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा न्यूनतम 6 या अधिकतम 10 चिनअप लगाने होंगे। अभ्यर्थियों को 9 फीट चौड़े गड्ढे को पार करने और जिगजैग बैलेंस टेस्ट भी सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। भर्ती में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को आवश्यक मूल दस्तावेज अपने साथ लाने होंगे। इनमें 10वीं और 12वीं की अंक तालिका यानी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, साथ ही भर्ती अधिसूचना के अनुसार शपथ पत्र यानी एफिडेविट, 20 रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो तथा अविवाहित होने का प्रमाण पत्र शामिल है। भर्ती निदेशक ने कहा है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वे सीधे सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए 1 अक्टूबर से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल या फिर डीजल नहीं मिलेगा। राज्य सरकार इस नियम को लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान करना है। इस कड़े नियम को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार हाईटेक कैमरों का सहारा ले रही है। हरियाणा सरकार ने एनसीआर के सभी 2780 ईंधन स्टेशनों पर 30 सितंबर तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगाने की घोषणा की है। वर्तमान में बात करें तो किसी भी पेट्रोल पंप पर यह तकनीक अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने अगस्त से इसके इंस्टॉलेशन का लक्ष्य तय किया है। वहीं 1 अक्टूबर से यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी। बता दें कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और सभी व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल वाहनों के पास ईंधन भरवाने के लिए अब वैध पीयूसी प्रमाण पत्र यानी पॉल्यूशन प्रमाण पत्र होना अब अनिवार्य होगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना पीयूसी गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2000 में नियुक्त 3,206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को सही ठहराया है। इन शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई थी। उन्होंने अब सवाल उठाया कि यदि यह भर्ती सही थी तो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले में सजा क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है और आगे विधि अनुसार क्या हो सकता है ये भी तय होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सीबीआई, ईडी, विजिलेंस का दुरुपयोग किया। अब विरोधियों की आवाज दबाने के लिए उसी तर्ज पर भाजपा ये काम कर रही है। माजरा ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती, अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण और हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।
हरियाणा के उन शहरी इलाकों में नई आवासीय प्लाटेड कॉलोनियां विकसित की जाएंगी जहां पर नियंत्रित क्षेत्र के प्राविधान लागू नहीं होते। शहरों में तेजी से पनप रही अनियमित कॉलोनियों की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने नई आवासीय प्लाटेड कॉलोनियों के लिए लाइसेंस देने का निर्णय लिया है, जिनमें 50 वर्ग मीटर से लेकर 250 वर्ग मीटर के प्लाट काटे जा सकेंगे। पालिका क्षेत्रों में नियंत्रित क्षेत्र से बाहर न्यूनतम 5 एकड़ क्षेत्र में यह प्लाटेड कॉलोनियां विकसित की जा सकेंगी। इनमें न्यूनतम 65% प्लाट आवासीय होंगे, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 5% हिस्सा निर्धारित रहेगा। स्वीकृत योजना के अनुसार आवास परियोजना के लिए न्यूनतम 5 एकड़ भूमि आवश्यक होगी, जबकि अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परियोजना स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क होनी चाहिए जिसकी चौड़ाई कम से कम 33 फीट हो। आवासीय प्लाटों का आकार 50 वर्ग मीटर से लेकर 250 वर्ग मीटर के बीच होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक परियोजना में कम से कम 50% आवासीय प्लाट 150 वर्ग मीटर या फिर उससे कम क्षेत्रफल के होंगे, ताकि किफायती आवास को बढ़ावा मिल सके। हरियाणा के शहरों और कस्बों में वर्षों से सुबह की शुरुआत एक परिचित दृश्य के साथ होती है। लेबर चौकों पर खड़े सैकड़ों निर्माण श्रमिक, राजमिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, बढ़ई और महिला मजदूर काम मिलने की उम्मीद लेकर खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई ठेकेदार या मकान मालिक पहुंचता है तो काम पाने की होड़ शुरू हो जाती है। कई बार एक ही व्यक्ति को बार बार काम मिल जाता है, जबकि कई श्रमिक कई दिनों तक खाली हाथ निराश होकर लौटते हैं। अब इस पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा विमानन मंत्री विपुल गोयल ने श्रम टोकन आधारित लेबर चौक प्रबंधन प्रणाली का मॉडल तैयार किया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक श्रमिक का पंजीकरण किया जाएगा और उसे एक टोकन कार्ड दिया जाएगा। काम देने वाला व्यक्ति जब लेबर चौक पहुंचेगा तो टोकन के क्रम के अनुसार ही श्रमिक को काम मिलेगा। इससे धक्का मुक्की, मनमानी और बार बार एक ही व्यक्ति को काम मिलने जैसी शिकायतों पर रोक लग पाएगी। साथ ही मजदूरी की दरें भी तय होने से श्रमिकों की शोषण की संभावना कम होगी। वहीं दूसरी तरफ काम देने वालों को भी पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल में फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलखंड पर बड़ा काम शुरू होने जा रहा है। कुंड, पाली और खोरी स्टेशनों के बीच दोहरीकरण के तहत नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसकी वजह से 12 अगस्त से लेकर 24 सितंबर 2026 तक रेल यातायात व्यापक स्तर पर प्रभावित रहने वाला है। रेलवे प्रशासन ने इसे लेकर प्रभावित ट्रेनों की पूरी सूची जारी कर दी है, ताकि यात्रियों को पहले से इसकी जानकारी मिल पाए। ब्लॉक अवधि के दौरान रेवाड़ी फुलेरा, फुलेरा रेवाड़ी, जयपुर भिवानी व भिवानी जयपुर और रेवाड़ी रिंगस जैसी कई अहम रेल सेवाएं अलग अलग तारीखों पर पूरी तरह से रद्द रहेंगी। रेवाड़ी फुलेरा और फुलेरा रेवाड़ी सेवाएं 29 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक लगातार 27 ट्रिप के लिए बंद रहने वाली है, जबकि जयपुर भिवानी और भिवानी जयपुर सेवाएं 12 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक कुल मिलाकर 44 ट्रिप के लिए रद्द कर दी गई है। कई लंबी दूरी की ट्रेनों को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा, जिनमें दिल्ली जैसलमेर एक्सप्रेस, चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, गोड्डा दोराई एक्सप्रेस और दोराई टनकपुर एक्सप्रेस शामिल है। ये ट्रेनें अब रेवाड़ी, अलवर, जयपुर और फुलेरा होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगी। रेवाड़ी मदार एक्सप्रेस तय अवधि में रेवाड़ी की जगह फुलेरा से चलेगी, तो वहीं दिल्ली रिंगस और रिंगस दिल्ली एक्सप्रेस कई दिनों तक सिर्फ रेवाड़ी तक ही संचालित होंगी। इसके अलावा रेवाड़ी फुलेरा रेल सेवा 29 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक खोरी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। सभी यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति अवश्य जान ले और उसी के अनुसार अपनी यात्रा आगे के लिए बढ़ाएं। द पोस्टल एंड आरएमएस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंबाला द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ, बैंक सहायक एवं सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। द पोस्टल एंड आरएमएस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंबाला में विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास या स्नातक पास पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ईमेल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 6 अगस्त तय की गई है। मल्टीटास्क स्टाफ यानी एमटीएस के पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार होने चाहिए, तो बैंक असिस्टेंट के लिए स्नातक पास तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। सीनियर मैनेजर के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास तथा बैंकिंग सेक्टर में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए या एमबीए फाइनेंस योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। इन सभी फॉर्मों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मल्टीटास्क स्टाफ बैंक असिस्टेंट के लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष तय की गई है, तो वहीं सीनियर मैनेजर के लिए एज 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें।
कॉमनवेल्थ गेम्स के पुरुष ज्वेलिन थ्रो फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज ने 85.83 मीटर का बेस्ट थ्रो किया, तो वहीं श्रीलंका के रुमेश पथिराजे ने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता। भारत के यशवीर सिंह ने आखिरी में 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम हासिल किया। वहीं पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम टॉप 8 में भी अपनी जगह नहीं बना सके और 3 राउंड के बाद ही वो बाहर हो गए। भारत के लिए एथलेटिक्स में एक और पदक तेजस्विन शंकर ने दिलाया। उन्होंने 7,976 अंकों के साथ डेकाथलॉन का ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डेकाथलॉन में भारत का पहला पदक भी है। उधर बॉक्सिंग में भारत का दबदबा जारी रहा। नरेंद्र बरवाल की सेमीफाइनल जीतने के साथ ही भारत के सभी 10 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। अब भारतीय मुक्केबाज शनिवार को गोल्ड मेडल मुकाबलों में उतरेंगे। इससे पहले जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने गोल्ड अपने नाम किए, जबकि यामिनी मौर्य ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत की झोली में डाला। वन प्लस ने भारत में अपना सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन वन प्लस N6X लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी 7000 mAh की बड़ी बैटरी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। यह फोन बजट सेगमेंट में लंबी बैटरी लाइफ और मजबूत बिल्ड क्वालिटी चाहने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फोन को 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 18,999 रुपए तय की गई है। फोन की बिक्री 4 अगस्त से प्रारंभ होगी। शुरुआती सेल में कंपनी स्मार्टफोन पर 1500 रुपए का बैंक डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जिसके बाद इसके बेस वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपए हो जाएगी। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वाले की कीमत की बात करें तो 17,499 रुपए आएगी। तो वहीं 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत की बात करें तो 19,499 रुपए तय की गई है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 166 अंक चढ़कर 78,094 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 66 अंकों की तेजी रही और ये 24,383 के लेवल पर पहुंच गया। ऑटो और मीडिया शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। तो वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 370 रुपए घटकर 2,18,295 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 524 रुपए घटकर 1,42,860 रुपए पर पहुंच गया। सोना इस हफ्ते 921 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत 4,426 रुपए गिरी है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 46 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।